वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेस। आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लासेस चैनल। आज के इस लेटेस्ट वीडियोस में हम आप सबको प्रश्नावली 8.1 क्लास 10 एनसीईआरटी में त्रिकोणमिति के क्वेश्चन नंबर 1-2 को सोल्यूशन करने वाला हूं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको त्रिकोणमिति से डर लगता है। त्रिकोणमिति के मैथ उनको प्रॉब्लम समस्या उत्पन्न करती है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप आज का वीडियो देखेंगे तो आज के बाद आपको ये त्रिकोणमिति से डर भाग जाएगा और आसानी से आप त्रिकोणमिति के प्रश्नों को सोल्व कर सकते हैं। कंसेप्ट क्लियर तो मैथ क्लियर। जिसका भी कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है उन्हीं लोगों को मैथ बनाने में दिक्कत होती है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का वीडियो के बाद आपको त्रिकोणमिति के क्वेश्चंस बनना शुरू हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि फटाफट इस सेशन को लाइक कर दीजिए और पूरा देखिए। तो देखिए आपके सामने प्रश्नावली 8.1 क्लास 10 त्रिकोणमिति क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पे हम दिखा रहे हैं, जिसमें लिखा है कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी 90 डिग्री है, AB 24 cm है, BC 7 cm है। तो हमें साइन ए और कॉस ए निकालना है और फिर साइन सी और कॉस सी निकालना है। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को सोल्व कैसे करते हैं हम सिखा रहे हैं। सबसे पहले एक त्रिभुज एबीसी बनाइए, ठीक है। एक त्रिभुज एबीसी बनाएंगे, इसमें से कोण बी को 90 रखना है, तो बी को हम 90 रख लिए। ये ए हो गया और ये सी हो गया, ए बी सी। ए बी का मान 24 है, तो ए बी ये है, ये का इसका मान दिया है 24 cm और बी सी कितना दिया है 7 cm, लिख लिए। तो सबसे पहला नंबर की इसमें आधार है, लंब है, लेकिन कर्ण नहीं है। तो सबसे पहले कर्ण निकालेंगे। कर्ण का नाम है ए सी और कर्ण बराबर सूत्र होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है ना। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये आपका सूत्र हो गया। तो लंब देखेंगे तो लंब देखिए ये वाला BC है और BC का मान 7 है, तो 7 का स्क्वायर प्लस आधार 24 है, तो 24 का स्क्वायर। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट 7 का स्क्वायर जो होता है 49 होता है और 24 का 576। इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो 625 होगा और 625 का जो वर्गमूल होता है, स्क्वायर रूट होता है, वो 25 होता है। 25 आ गया, यानी AC जो आया मेरा 25 सेंटीमीटर। जैसे इसको आप निकाल लीजिएगा, इसके बाद के सारे पॉइंट्स क्वेश्चंस जो कुछ भी कह रहा है आसानी से बनने वाला है। अब हमारे पास है साइन ए। क्या है पहला में साइन ए। तो साइन ए बराबर आपने पढ़ा है लंब बटा कर्ण L/K। तो ए हमारा एंगल देखेंगे है कहाँ, तो ए एंगल देखिए यहाँ पे है ना। तो साइन ए लंब बटा कर्ण, या जो कोण बनता है उसके जस्ट सामने वाली लंब होती है। तो लंब हो गया BC, कर्ण तिरछा वाला, तो तिरछा वाला हो गया AC। तो BC का मान आपका 7 है और AC का मान कितना है 25। तो एक हो गया आंसर 7/25, ठीक है। इसी में आपका cos A पूछ रहा है, तो cos A का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण A/K। तो आधार देखिए जहां कोण बना है उसी के जस्ट नीचे वाली भुजा आधार होती है, तो AB आधार हो गया और कर्ण हमारा AC हो गया। तो AB का जो मान है 24 cm और कर्ण जो है AC 25, तो 24/25 इसका आंसर होगा। तो ये पहले का साइन ए और कॉस ए का आंसर हो गया। अब लेकिन साइन सी कॉस सी, अब आपके दिमाग में ये चल रहा है कि जो पीछे आंसर आया साइन थीटा ही था, ये भी साइन थीटा ही है, तो वही आंसर होगा। ये कॉस थीटा था, वो भी कॉस थीटा है, वही आंसर होगा। तो ये गलत है, क्योंकि वो सेम नहीं होने वाला है, क्योंकि एंगल डिफरेंट है, अलग अलग हो रहा है। यहाँ ए है, यहाँ सी है, तो क्या डिफरेंट होता है आइए हम बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमको साइन सी निकालना है, तो साइन सी आपका सूत्र तो वही रहेगा लंब बटा कर्ण। तो लंब देखिए सी, एंगल सी लेना है, तो यहाँ पे सी आ जाइए और इसके जस्ट सामने वाली भुजा AB हमारा अब लंब होगा। कर्ण हमेशा तिरछा वाला, तो AC होगा। तो AB का मान हमारा 24 है, तो 24 हो जाएगा और कर्ण 25 है, तो 24/25 इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी में दूसरा पूछा है cos C। तो cos का सूत्र जो होता है आधार बटा कर्ण, वही होगा आधार बटा कर्ण, लेकिन जहां एंगल बना उसके जस्ट पहले वाली भुजा तो क्या है BC, तो BC हो जाएगा। और कर्ण हमारा क्या है, तो कर्ण हमारा AC है, तो AC। BC का मान कितना है, तो 7 है और AC का मान कितना है 25, तो 7/25 आंसर हो जाएगा। इसमें सेंटीमीटर मीटर कुछ भी मात्रक नहीं होता। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जैसे कि अगर आप यहाँ पे 7 सेंटीमीटर लिखते हैं और 25 सेंटीमीटर, तो ऊपर वाला सेंटीमीटर और नीचे वाला सेंटीमीटर कट जाता है, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल बनाते हैं, ठीक है ना। समझ में आ रहा होगा, दिख भी रहा है ना कि नहीं दिख रहा है। चलिए दूसरा सवाल आपके सामने है, स्क्रीन पे देख सकते हैं। आपका सवाल जो कह रहा है tan P - cot R का मान ज्ञात करें। आपको सामने एक फिगर दिया हो, बहुत इजी क्वेश्चन है।
इसका देखिए सॉल्यूशन कैसे करते हैं ना, ध्यान से देखिएगा। tan p माइनस cot r, यहाँ पे लंब दिया है और कर्ण दिया है, आधार नहीं दिया है, ठीक है ना। आधार हम सबसे पहले निकालेंगे। तो चूंकि मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आपने पढ़ा है कि आधार बराबर जो सूत्र होता है आधार इंटू अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण हमारा जो है 13 है, कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर, और लंब है हमारा 12, तो 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर जो होता है 19169 यानी 169, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, ठीक है। 169 में से 144 को घटाइएगा तो आपको क्या मिलेगा 25, और 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो आधार आपका कितना आ गया 5। यहाँ पे आधार जो क्यूआर था वो 5 सेंटीमीटर, ये नीचे वाला हो गया। यहाँ तक समझ में आया? एकदम पूरी गारंटी है कि समझ में आएगा। इसके जस्ट बाद का कहानी देखिए क्या है। इसके जस्ट बाद आपसे पूछा है, अब क्या पूछ रहा है, tan p माइनस cot r, tan p माइनस cot r। देखिए बनाएंगे कैसे। tan p, tan का सूत्र होता है लंब बटा आधार, क्या होता है लंब बटा आधार, और cot का सूत्र होता है आधार बटा लंब। L से लंब होगा, A से आधार होगा, A से आधार होगा लंब, दोनों का लिख लिए। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट P जो है आपका एंगल है, और इसमें R एंगल है, P यहाँ पे है, लंब लेना है तो कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो QR लंब हो गया, और आधार कोण जहां बना उसी के जस्ट हो जाता PQ। फिर इधर से आएंगे कोटार में, यहाँ पे कोटार है, आधार बटा लंब, तो आधार हमारा हो गया QR, लंब कौन है तो लंब ये वाला हो गया PQ, ठीक है। अब इसके बाद करेंगे क्या कि इसका मान भरेंगे, QR कितना है 5 और PQ कितना है 12, तो 5 बटा 12, फिर माइनस, फिर QR और PQ भरना है, 5 है और ये 12 है, तो 5 बटा 12, ये 5 बटा 12 और 5 बटा प्लस माइनस में कट के हो जाएगा 0, यानी कि tan p माइनस cot r का जो मान होगा वो क्या होगा, tan p माइनस cot r हो गया आपका 0, ठीक है। तो ये देखिए आपके प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का हमने सॉल्यूशन किया। आई होप डेट कि आज का जो वीडियो था इसके माध्यम से आपको क्वेश्चंस को समझने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे के अगर वीडियोस आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि ऐसे ही वीडियो मुझे और भी चाहिए, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे फ्रेंड जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपने इसको लाइक ना किया है तो प्लीज़ 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 आप एक लाइक जरूर करें, और नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में एक बेल आइकन होता है जिसको घंटी कहते हैं, उसको आप जरूर क्लिक करें, ताकि आपको इस तरह के लेटेस्ट वीडियो जो भी हम अपलोड करें सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ योर लक। जय हिंद, जय भारत।